Assalamualaikum dear students. I hope you will be doing well at home. So this is our new lecture for class 6th. In the previous lecture we had started the new chapter, The Great Train Journey, and we had discussed it how a child, Sajid, had actually gone through a very different sort of an incident. So let's complete this chapter in today's lecture. Let me start doing it. So what you have to do is to take out your page number 42, and now we will be start doing it from this paragraph, which is actually the third paragraph. The train was coming to a station. All right. So यहाँ से पहले मैं बता दूं कि क्या हुआ था कि साजिद एक लड़का जो है वो बहुत ही क्यूरियस था ये बात को जानने में हमेशा से ही कि जो ट्रेन गुजरती है उसमें जो लोग बैठे होते हैं वो कहाँ जाते हैं, किस तरह उनका एक्सपीरियंस होता है। उसने क्योंकि आज से पहले कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया था, तो वो क्या करता था, हमेशा वहाँ खड़ा होकर देखता था। जब भी कोई ट्रेन गुजरती थी हाथ हिलाकर बाय बाय करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो एक ट्रेन गुजर गई तो वहीं पटरियों पर कुछ मालगाड़ियाँ भी जो है वो खड़ी होती हैं। वो उनको देखते देखते आ रहा था क्योंकि सबके दरवाजे और खिड़कियाँ बंद थीं। तो उसका एक तरह से दिल तो था कि वो अंदर जाकर देखे कि इसके अंदर क्या है, लेकिन वो देख नहीं सकता था। लेकिन जब वो आखिरी बोगी के पास पहुंचा तो वो देखता है कि इसका दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। वो मौके को की मुनासबत के मुताबिक जो है अंदर चला जाता है। अंदर अंधेरा होता है। खैर वहाँ पर कुछ क्रेट्स पड़े होते हैं, एप्पल क्रेट्स होते हैं, जिसमें से वो हटाकर एक एप्पल निकालता है। वहीं उसका सामना एक ऐसे शख्स के साथ होता है जो कि बिल्कुल ऐसा शख्स होता है जो कि जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ उसका गुजारा हो जाता है। और ऐसे लोग अक्सर और अमूमन जो है वो ट्रेन्स पर सफ़र करते हैं। तो उसका जब सामना उससे होता है, उसकी मुलाकात उससे होती है, वो शख्स इससे कुछ सवालात पूछता है, ये उसे कुछ सवाल पूछता है। दोनों एप्पल भी खा रहे होते हैं साथ साथ। वो एप्पल निकाल के उस शख्स को भी देता है। वो शख्स इससे पूछता है कि तुम आखिर जाना कहाँ चाहते हो। ये कहता है, साजिद उसे बताता है कि मैं कहीं पर, मैं हर जगह जाना चाहता हूँ। मैं बीच पे जाना चाहता हूँ, मैं सी पे जाना चाहता हूँ, मैं माउंटेन्स पे जाना चाहता हूँ, मैं लंदन जाना चाहता हूँ, चाइना भी जाना चाहता हूँ। तो वो जो शख्स है, क्योंकि वो खुद भी उसका कोई ठिकाना नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता है इसी सोर्स से, इसी तरीके के साथ, तो वो भी उसके साथ बातों में लगा देता है उसे और उसे कहता है कि इस तरह जिस तरह तुम चढ़ गए हो ट्रेन पर, तुम अपनी जगह पे जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ से। द ट्रेन वॉज कमिंग टू अ स्टेशन। क्योंकि वो ट्रेन चल रही थी तो वो क्या देखता है जी कि जो ट्रेन है वो स्टेशन किसी के पास पहुँचती है। द इंजन विसल्ड, वो जो सीटी है वो बजाता है इंजन, स्लोड डाउन, और जो ट्रेन है वो आहिस्ता हो जाती है। द नंबर ऑफ रेलवे लाइन्स, वो कहता है रेलवे लाइन्स की जो मिकदार है वो भी बढ़ना शुरू हो गई है, पटरियाँ बेसिकली बढ़ रही हैं। क्रॉस स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और जब भी जिस आप में से जिस बच्चे ने भी ट्रेन का सफ़र किया होगा उसको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जब ट्रेन जो है वो किसी स्टेशन के पास आती है तो पटरियों में इजाफा होना शुरू हो जाता है, पटरियों में क्रॉस आने शुरू हो जाते हैं। और अगर वो शुरू से 2 पटरियों को देखता हुआ आ रहा है तो स्टेशन के पास जाते जाते वो ट्रेन की पटरियाँ जो हैं वो क्रॉसिंग की वजह से ज़्यादा हो चुकी होती हैं, जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर जाकर खड़ी होती हैं, यानी कि उनके मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर वो जाती। बिफोर द ट्रेन कुड कम टू अ स्टॉप, वो कहते हैं इससे पहले कि जो ट्रेन है वो किसी स्टॉप तक पहुंचती, साजिद्स कंपेनियन, साजिद के जो साथी हैं, केम टू द डोर, वो साथी वो जो उसके साथ सफ़र में मौजूद था वो दरवाजे तक आया, एंड जम्प टू द ग्राउंड, और उसने ग्राउंड पर छलांग लगा दी। यू वुड बेटर कीप आउट ऑफ साइट इफ़ यू डोंट वांट टू बी कॉट, ही वार्नड। अब जब उसने छलांग लगा दी तो उसने साजिद को वार्न किया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी की नज़रों में ना हो, यानी कि तुम पकड़े ना जाओ, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने आप को कहीं छुपा लो। एंड वेविंग हिज हैंड, और अपना हाथ उसकी तरफ हिलाया, ही डिसअपीयर्ड इनटू अ जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। और वो क्या हुआ कि रेलवे ट्रैक के पास एक जंगल सा था, वहाँ पर जाते जाते वो गुम हो गया, यानी कि वो अंदर चला गया। द ट्रेन वॉज एट साइडिंग, अब वो जो ट्रेन है वो क्या हुआ कि वो रुकने के करीब आ गई थी साइडिंग पे। एंड साजिद कुड नॉट सी एनी साइंस ऑफ लाइफ, और वो जो साजिद है उसको ज़िंदगी का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा था। बट ही हर्ड वॉइसेस, लेकिन उसने कुछ आवाज़ें सुनी। एंड द साउंड ऑफ कैरेज, और इसके अलावा बोगी की आवाज़ सुनी, बोगी के दरवाज़ों की आवाज़ सुनी, बीइंग ओपन एंड क्लोज, खुलते और बंद होते। ही सस्पेक्टेड, उसे शक हुआ, डैट द एप्पल्स वुड नॉट स्टे इन द कंपार्टमेंट मच लॉन्गर, कि वो जो सेब हैं वो अब कंपार्टमेंट में ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। जाहिर है क्योंकि वो एक मालगाड़ी थी, उस पर ट्रेन जो है ट्रेन के ऊपर एप्पल्स को लेकर जाया जा रहा था, तो अब वो एप्पल्स निकाल लेंगे। सो ही स्टफ्ड 1 into each पॉकेट,
उसने क्या किया कि अपनी हर जेब में एक सेब को भर लिया एंड क्लाइंब्ड ऑन टू अ वुडन रैक इन अ कॉर्नर, और एक लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था कॉर्नर के ऊपर, वह उसमें छलांग लगा दी। Presently, men's voices were heard in the doorway. Two laborers stepped into the compartment and began moving the crates towards the door, where they were taken over others. Soon the compartment was empty. क्या हुआ कि कुछ आदमी जो थे वो दाखिल हुए उसके कंपार्टमेंट के अंदर। बेसिकली वो दो मुलाजमीन थे। जब वो दाखिल हुए तो वो क्या किया उन्होंने, वो जो क्रेट्स थे उनको बाहर निकालना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। जो सारे के सारे क्रेट्स थे जब वो निकाल दिए गए तो कंपार्टमेंट खाली हो गया। साजिद ने वेटेड अंटिल द मैन हैड गॉन अवे बिफोर कमिंग डाउन फ्रॉम द ट्रैक। अब साजिद जो है उसने इंतज़ार किया कि वो जो आदमी हैं वो कब उसके कंपार्टमेंट से यानी बाहर जाएंगे, चले जाएंगे, तो वो जो रैक है उसके ऊपर से नीचे उतर आएगा। आफ्टर मिनट्स, कुछ लम्हों के बाद, द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चल पड़ी। इट शंटेड अप एंड डाउन। उसको एहसास इस तरह हुआ कि ट्रेन जब चलती है तो ऊपर नीचे और दाएं बाएं को हिलती है, उसकी मूवमेंट से उसको अंदाज़ा हुआ। देन गैदर्ड स्पीड, और इसके बाद उसने स्पीड पकड़ी एंड वेंट अक्रॉस द प्लेन, और बिल्कुल एक जहाज़ की स्पीड से उसने चलाना शुरू कर दिया। साजिद फेल्ट अ थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन। साजिद को एक किस्म की तवक्को जो है उसके अंदर जागी। वेयर वुड दे बी गोइंग नाउ। उसके अंदर ये सवाल आया कि अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं। He wondered, उसने सोचा, what his parents would do when he failed to come home that night, कि उसके वालिदैन जो हैं वो क्या सोचेंगे, यानी कि उनका क्या रिएक्शन होगा कि जब मैं आज रात घर वापस नहीं जाऊंगा। They would think, वो ये सोचेंगे, he had run away, कि मैं कहीं भाग गया हूँ, और been kidnapped, या किसी तरह अगवा हो गया हूँ, और been involved in an accident, या मेरे साथ कोई हादसा हो गया है। दे वुड हैव द पुलिस आउट, वो शायद पुलिस को भी बुला लेंगे। एंड वुड बी सर्च पार्टीज़, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो पार्टीज़ हैं उसमें भी जाकर ढूंढेंगे मुझे। साजिद वुड बी फेमस, साजिद बड़ा मशहूर हो जाएगा। द बॉय हु डिसअपीयर्ड, कि ऐसा लड़का जो गायब हो गया। द ट्रेन केम आउट ऑफ अ जंगल एंड पास फील्ड्स ऑफ शुगर केन। अब जो ट्रेन है वो जंगल से बाहर निकली है और गन्ने के जो खेत हैं उसमें से गुजर रही है, फिर गाँव में से गुजर रही है, ऑफ मड, मिट्टी के, जहाँ पर झोंपड़े बने हुए हैं। चिल्ड्रन शाउटेड, बच्चे शोर मचा रहे हैं। एंड वेव टू द ट्रेन, और वो भी ट्रेन की तरफ देकर हाथ हिला रहे हैं। दो देयर वाज नो वन इन इट एक्सेप्ट साजिद। अब साजिद के अलावा उस ट्रेन की बोगी में कोई भी मौजूद नहीं है। आगे वो कहता है कि जी द गार्ड एंड द इंजन ड्राइवर, सिवाय गार्ड के और एक इंजन ड्राइवर के जो कि उसको चला रहा है। साजिद वेट बैक, साजिद ने भी हाथ हिलाया वहाँ से बाहर। यूजुअली ही वॉज इन अ फील्ड, अमूमन क्या होता था कि वो खेतों में खड़ा होकर हाथ हिलाता था, वेविंग टुडे। लेकिन आज वो क्या कर रहा था, बल्कि आज उसके ऊपर सिचुएशन ऐसी थी कि वो खुद ट्रेन में बैठकर बाहर के बच्चों के साथ जो है वो वेव कर रहा है। ही वॉज बिगनिंग टू एन्जॉय द राइड, अब उसको मज़ा आ रहा है इस झूले का, यानी कि ट्रेन में। द ट्रेन वुड टेक हिम टू द सी, अब जो ट्रेन है वो उसको समुंदर के पास ले जाएगी। दे वुड बी शिप्स, वहाँ पर कश्तियाँ होंगी विद फनल्स, इसके अलावा मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के फनल्स देखने को मिलेंगे। एंड शिप्स विद सेल्स, और इसके अलावा जो कश्तियाँ होंगी उसके ऊपर मैं उसको चला सकता हूँ। एंड देयर माइट इवन बी वन टू टेक हिम अक्रॉस द ओशन, और शायद ऐसा भी हो कि उनमें से कोई एक उसको समुंदर भी पार करवा दे। सम डिस्टेंट लैंड, और उसको दूर फासले पर किसी जो ज़मीन है वहाँ तक ले जाएगी। फेल्ट अ बिट सॉरी फॉर हिज मदर एंड फादर, उसको बुरा भी लग रहा है अपने माँ बाप के लिए। दे वुड मिस हिम, कि वो उसको याद करेंगे। दे वुड बिलीव ही हैड बीन लॉस्ट फॉर एवर, उन्हें यकीन हो जाएगा कि मैं हमेशा के लिए गुम हो चुका हूँ। बट वन डे, लेकिन एक दिन, अ फॉर्चून मेड, एक किस्मत के साथ ऐसा भी होगा, ही वुड रिटर्न होम, कि वो घर वापस आएगा। एंड देन नो बडी वुड केयर, और किसी को ख्याल नहीं होगा अबाउट स्कूल रिपोर्ट्स के, मेरी स्कूल रिपोर्ट्स के बारे में। एंड व्हाट ही एट, मैंने क्या खाया। एंड वाई ही केम होम लेट, और वो घर वापस देर से क्यों आया। उमैर वुड बी वेटिंग फॉर मी हिम एट अ स्टेशन, उमैर शायद स्टेशन पे मेरा इंतज़ार भी करता रहे। एंड साजिद वुड ब्रिंग हिम बैक अ प्रेजेंट, और साजिद जो है वो उसके लिए एक तोहफा भी लेकर आएगा। एन अफ्रीकन लाइन परहैप्स, शायद एक अफ्रीकन शेर, और अ ट्रांजिस्टर रेडियो, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर रेडियो। बट ही विश्ड उमैर वॉज विद हिम नाउ, लेकिन उसको ऐसी ख्वाहिश है उसकी कि काश उमैर भी जो है मेरे साथ होता। ही विश द रैजेड हिप्पी वॉज स्टिल विद हिम, वो ये भी ख्वाहिश करता है कि काश के वो जो बंदा उतर गया है वो भी मेरे साथ सफ़र में होता है। एन एडवेंचर एंड वॉज ऑलवेज मोर फन विद वन हैड कंपनी, वो कहते हैं कि एक एडवेंचर का तभी ज़्यादा लुत्फ़ होता है, ज़्यादा मज़ा होता है जब कोई कंपनी यानी कि कोई शख्स उसके साथ हो।
He had finished both apples by the time the train showed sign of reaching another station. जब तक ट्रेन ने इशारा दिया कि अब वो किसी दूसरी स्टेशन पर पहुंचने वाली है, उसने तब तक अपने 2 सेब ख़त्म कर दिए हुए थे. दिस टाइम अब की बार इट सीम टू बी मूविंग इनटू द स्टेशन. ऐसा लग रहा था अब ये किसी स्टेशन पे जाके खड़ी होगी, नॉट जस्ट साइडिंग, ना कि किसी रास्ते की साइडिंग पे. इट पास अ लॉट ऑफ सिग्नल्स. उसने बेशतहाशा जो इशारे हैं उनको क्रॉस किया. इन बिल्डिंग्स और इमारात को, इन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड और इसके अलावा इश्तिहारी जो बोर्ड होते हैं उनको. बिफोर स्लोइंग अ हॉल्ट बिसाइड अ वाइड फेमिलियर प्लेटफॉर्म. साजिद लुक्ड आउट ऑफ अ डोर एंड caught साइट ऑफ अ बोर्ड बेयरिंग द स्टेशंस नेम. साजिद जो है जब वो ट्रेन रुकी तो वहाँ से बाहर निकला और उसने देखा कि ट्रेन कौन से स्टेशन पर आकर रुकी है. ही वॉज सो एस्टोनिश, वो इतना ज़्यादा हैरान था, डैट ही ऑलमोस्ट फेल आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, कि वो अब तकरीबन जो है वो कंपार्टमेंट से बाहर आया ही था तो बाहर निकल कर बड़ा हैरान हुआ. ही वॉज बैक एट हिज होम, कि वो वापस अपने घर आ चुका हुआ है. आफ्टर ट्रैवलिंग 40 और 50 माइल्स, 40 से 50 मील आगे जाने के बाद, यानी कि उसने इतना घूमा कि ट्रेन वापस उसे उसी स्टेशन पर ले आई. हियर ही वॉज होम अगेन, अब वो वापस अपने घर आ गया है. ही कुडंट अंडरस्टैंड इट, उसे बिल्कुल समझ नहीं आई. द ट्रेन हैड नॉट टर्न, कि जो ट्रेन है उसने कोई मोड़ नहीं काटा. ऑफ दैट ही वॉज सर्टन, एंड ही हैड नॉट बीन मूविंग बैकवर्ड, और ना ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि ट्रेन वापस आ रही है. ही वॉज सर्टन ऑफ दैट टू. वो शायद उसने कहा कि ये शायद बिल्कुल अचानक अलग सी बात थी उसके लिए. ही क्लाइंड आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, वो अपने कंपार्टमेंट से बाहर आया. एंड लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, उसने ऊपर और नीचे अपने प्लेटफॉर्म पर देखा. येस द इंजन हैड चेंज्ड एंड्स, हाँ जो इंजन है उसने अपना एंड जो है वो चेंज कर लिया है. इट वॉज ओनली द लोकल एप्पल ट्रेन, ये सिर्फ एक आम जो है वो सेब वाली ट्रेन थी. साजिद लोअर्ड एंग्रीली एट एवरीवन ऑन द प्लेटफॉर्म. जो साजिद है उसने बड़े ही गुस्से के साथ प्लेटफॉर्म पे खड़े हर शख्स को देखा. इट वॉज दो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम, कि जिस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब ने उसके साथ एक मजाक किया है. ही मेड हिज वे टू वेटिंग रूम एंड स्लिप्ड इनटू द स्ट्रीट थ्रू द बैक डोर. उसने क्या किया कि वहाँ जाकर थोड़ा सा पहले इंतज़ार किया वेटिंग रूम में और उसके बाद वापस बैक डोर से बाहर चला गया. ही डिड नॉट वांट अ टिकट कलेक्टर आस्किंग हिम ऑकवर्ड क्वेश्चंस. वो नहीं चाहता था कि जो टिकट जमा करने वाला है वो उससे किसी अजीब किस्म के सवालात करे. इट हैड बीन अ फ्री राइड, ये उसके लिए एक मुफ्त का सफ़र था. एंड विद दैट ही कम्फर्टेड हिमसेल्फ, और उसके साथ ही उसने अच्छा खासा इंजॉय कर लिया. श्रगिंग हिज शोल्डर्स, अपने कंधों को ऐसे उचकते हुए, साजिद सॉन्डर्ड डाउन द रोड टू द बाज़ार. साजिद जो है वो सड़क पर चलते हुए बाज़ार की तरफ जाने बढ़ा. सम डे, किसी दिन ही थॉट, उसने सोचा ही वुड टेक अ ट्रेन, वो एक ट्रेन ज़रूर लेगा. एंड रियली गो समवेयर, और लाजमी कहीं जाएगा. एंड ही वुड बाय अ टिकट, और वो टिकट भी खरीदेगा. जस्ट टू मेक श्योर, इस बात को यकीन जहानी करते हुए ऑफ गेटिंग देयर, कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मैं पहुँचूँगी. आई एम गोइंग एवरीवेयर, कि मैं हर जगह जा रहा हूँ. ही सेड फियर्सली, उसने ये बात बड़े ही धड़ल्ले के साथ की. आई एम गोइंग एवरीवेयर, मैं हर जगह जाऊँगा, बल्कि जा रहा हूँ. एंड नो वन कैन स्टॉप मी, और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता. सो दिस वॉज द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा और आप लोग इसे बैठ के ज़रूर पढ़ेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्ड्स मीनिंग एंड द वर्ड्स सेंटेंसेस ऑफ दिस चैप्टर. दीज आर द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. द फर्स्ट वन इज स्पाइरलिंग, जिसको कहते हैं जी वाइंडिंग. ग्लैमर है, जिसको कहते हैं एन्चैंटमेंट. स्टेशनरी, अनमूविंग. कंसील्ड, हिडन. क्यूरियस, ईगर टू लर्न. devour, eat ravenously. Shunted, turn aside. Thrill, feel a sharp sensation. Anticipation, know beforehand. Kidnapped, carry off by illegal force. Funnel, diminishing tube. ये आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए. उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स हैं वो ये हैं. शैबी कहते हैं जी ओल्ड एंड worn away. Apprehensively, wisely. Hippie, low-spirited person. Scrubby, having long and untidy hair. Clattering कहते हैं confusing sound को. Swing होता है swing from side to side. Cautiously, carefully. Consolation, provide comfort to someone. Spun, moved around. उनके बाद नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स ये हैं. Fortune कहते हैं जी fate को. Rigid, made angry. Halt,
स्टॉप मोमेंटरली या हेजिटेट होता है इसका मतलब, ग्लोअर्ड होता है स्कोल्डेड, श्रगिंग होता है लिफ्ट स्लाइटली, sauntered, wondered about. So these were the words meaning and the chapter reading of in today's lecture. What you have to do is to complete these words meaning. You have to learn them, you have to write them on your copies. आप लोगों ने चैप्टर भी पढ़ना है पूरा का पूरा फिर से, ताकि आप लोगों को स्टोरी की समझ आ जाए. So this was your lecture. Thank you so much.